रतनपुर गांव में सर्दी हर साल पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी कड़ाके की ठंड ने गांव वालों को कम कपाने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपने घरों में अलाव के सहारे ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी गांव में अर्जुन और उसकी पत्नी दीपा रहते थे। अर्जुन रोज सुबह जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर गांव के घर घर बेचता। यही उनका गुजारा करने का जरिया था। अरे भाई अर्जुन, इतने कड़ाके की ठंड में भी काम कर रहे हो। देखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन अर्जुन से मुखिया रामलाल कहता है, अरे अर्जुन सुनो, मुझे इस बार 1 कुंटल लकड़ियां चाहिए। कुछ मेहमान शहर से आ रहे हैं। चूल्हे और अलाव के लिए लकड़ियों की जरूरत होगी। जी मुखिया जी, कोशिश करूंगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका काम तो करना ही है। देखो अर्जुन, तुम मुझे 2 दिन में लकड़ियां लाके दोगे तो मैं तुम्हें दुगना पैसे दूंगा। अर्जुन मन ही मन सोचता है कि इस पैसे से मैं लकड़ी काटने की मशीन खरीदूंगा, और इस बात से वो बहुत खुश होता है। घर पहुंचते ही दीपा कहती है, अर्जुन, राशन खत्म हो गया है। जैसे तैसे आज के लिए दाल चावल बनाया है। अब कल क्या पकाएंगे पता नहीं। दीपा, तुम चिंता मत करो। इस बार मुखिया जी का काम पूरा हो जाए तो हमारे लिए अच्छे दिन शुरू होंगे। मैं लकड़ी काटने के लिए थोड़ा दूर जाऊंगा, इसलिए देर हो सकती है। अर्जुन लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है। दिन रात मेहनत करता है। वह इतनी ठंड और इतनी तेज हवा में भी लकड़ियाँ काटता रहता है। हरीश अर्जुन का पड़ोसी था। उसने मुखिया रामलाल और अर्जुन की बातें सुन ली थी। हरीश अर्जुन की सफलता से जलने लगा था और अर्जुन के आने जाने रास्ते पर नजर रख रहा था। उसने रणवीर जैसे गुंडों को अर्जुन को लूटने और डराने के लिए भेजा। रणवीर, अर्जुन को रुकना है। उसके पैसे छीन लो। अगर जरूरत पड़ी तो उसे चोट पहुंचाने में हिचकिचाना मत। अर्जुन को हरीश की नियत पर शक हो गया था। उसने दीपा को जंगल में संभावित खतरे की सूचना दी। अर्जुन ने कहा, अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो तुम बिना देर किए पुलिस लेकर जंगल आ जाना। किसी पर भरोसा मत करना। अर्जुन सभी लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर सरपंच जी के यहाँ चला जाता है। मुखिया जी, जैसा आपने कहा था, आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। आपकी 1 कुंटल लकड़ियां बैलगाड़ी में बाहर रखवा दिया है। वाह अर्जुन, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुखिया जी, शुक्रिया की क्या बात है। आपकी सरपंची है तो आपकी मदद करना मेरा काम है। नहीं अर्जुन, तू इस बात को इतनी आसानी से मत ले। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना मजाक नहीं है। तूने अपनी मेहनत और वफादारी से मेरा भरोसा कायम रखा है। सच कहूं, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत बची है। तेरे इस मेहनत के लिए ये रहा। तेरा इनाम ये पैसे रख। ये तेरी मेहनत की सच्ची कमाई है। मुखिया जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। आपने जो भरोसा मुझ पर किया उसी ने मुझे ये करने की ताकत दी। अर्जुन पैसे लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी जंगल के रास्ते पहुंचते ही उसके सामने अचानक डाकू आ जाते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। अर्जुन के न लौटने पर दीपा बहुत परेशान हो जाती है और उसे अर्जुन की वो बात याद आती है और वो जल्दी से पुलिस के पास पहुंच जाती है। साहब, मेरे पति अर्जुन जंगल में फंसे हो सकते हैं। उन्हें बचाइए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जंगल पहुंचकर गुंडों को पकड़ा। मुखिया रामलाल अर्जुन की मदद के लिए आगे आए। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को सलाम। अब तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अब हमारी जिंदगी बेहतर होगी।
अर्जुन ने अपने लिए लकड़ी काटने की मशीन खरीदी और गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी का उदाहरण बन गया। तो देखा दोस्तों, अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।